Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home and doing your studies of computer science. So this is your first lesson where we are going to learn what is HTML. So as when you were in class 5, so we have studied what is the full form of HTML and why we are using HTML and for what purpose we can use HTML, right? So in this lesson we will see what is HTML and what is the full form of HTML and basically what we can do in HTML by using HTML. Okay, so for that purpose, first of all, as you can see on the screen, HTML आपके पास क्या है, एक ऐसी प्रोग्रामिंग एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप अपने वेब पेजेस और वेबसाइट्स को इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। सो आपने अगर किसी भी वेब पेज को या किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है वो आप जिसके थ्रू डिज़ाइन करेंगे दैट इज़ नोन एज योर HTML, राइट। सो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML आपके पास एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप अपने वेब पेजेस को या वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसका मेन स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी विल सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम HTML को यूज़ करने से पहले देखेंगे कि हम इसका जो सेटअप है जिसमें हमने काम करना है उसको हम किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। उसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और देन हम उसको इस फॉर्म में कैसे ला सकते हैं कि उस पर हम अपना काम स्टार्ट करें। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो भी वेब ब्राउज़र है आपके कंप्यूटर में आपने उसको ओपन करना है। अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं सो यू कैन ओपन क्रोम, अगर आप मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं सो यू कैन ओपन मोज़िला फायरफॉक्स, अगर कोई यूसी ब्राउज़र यूज़ कर रहा है आप उसको ओपन कर लें। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम उसके सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। इसके अलावा मैं वो सेटअप का लिंक भी गूगल क्लासरूम पर शेयर कर दूँगी सो दैट आपको सेटअप में प्रॉब्लम ना हो फाइंड करने में। मैं ओपन कर लेती हूँ अपना वेब ब्राउज़र दैट इज़ मोज़िला फायरफॉक्स, डबल क्लिक किया एंड देन ओके, अब यहाँ पर मैं न्यू टैब मैंने ली है और व्हाट आई विल टाइप हेयर। क्लास 5 पे मैंने आपको बताया था कि हम इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। सो मोहम्मद, कैन यू टेल मी? मोहम्मद बिन अदनान, राइट। हेयर वी हैव टू टाइप नोटपैड प्लस, ठीक है। मैंने सिंपली यहाँ पर टाइप किया है नोटपैड प्लस और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया उसके बाद इस तरह का मेरे पास पेज अपीयर होगा मेरी स्क्रीन पर, ठीक है। लिखा हुआ है डाउनलोड नोटपैड प्लस, इट्स दिस पेज इज़ ऑल अबाउट नोटपैड प्लस, राइट। सो नोटपैड में बेसिकली क्या करेंगे, हम अपनी एडिटिंग करेंगे, कोड को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे कि हम बेसिक वेब पेज किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, मैं 1 मिनट इसे करती हूँ मिनिमाइज़ और यहाँ पर आपने जब टाइप करें अपने कंप्यूटर की सर्च बार में सो एज यू कैन सी देयर इज़ अ ऑप्शन ऑफ नोटपैड। जैसे ही आप इस नोटपैड को ओपन करते हैं तो ये एक ब्लैंक नोटपैड है, राइट, मतलब जो कि हर सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट होता है। सो व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस एज यू विल फाइंड 2 और 3 एग्जाम्पल्स के हम एडिट कैसे कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट बोल्ड इटैलिक कैसे कर सकते हैं, इसमें हम फ़ॉन्ट साइज़ कैसे चेंज कर सकते हैं। बस ये 4 से 5 आपको इसमें फ़ीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा ये जो सिंपल नोटपैड है ये आपको फ़ीचर्स की वैरायटी नहीं प्रोवाइड करता। अगर आप इस पर काम करना चाहते हैं तो इस पर भी काम कर सकते हैं। तो मैं सिंपली से क्लोज़ कर देती हूँ। आई विल ओपन नोटपैड प्लस, ओके, और यहाँ से मैं क्लिक कर देती हूँ द फर्स्ट ऑप्शन डाउनलोड नोटपैड प्लस। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ओके, सो इस किस्म का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर अपीयर होगा, राइट। तो उसके बाद मैंने क्लिक कर देना है, कोई सा भी वेरिएंट आप यूज़ कर सकते हो। मैं टॉप जो फर्स्ट पर है उस पर क्लिक कर देती हूँ। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो आपका ये जो है वो
बहुत स्पीड से और मिनट में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है आपके पास, जैसे आप इसे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल डाउन, सो एज यू विल फाइंड द ऑप्शन ऑफ डाउनलोड, सिंपली जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ डाउनलोड। डाउनलोड पर क्लिक कर दिया। So it will take some time if your internet speed is not good. So after that you just have to click on this option of save file, right? सेव करनी है आपने फाइल को। अब ये फाइल देखें यहाँ पर आपकी सेव हो चुकी है डाउनलोड्स वाले फोल्डर में, राइट? यहाँ तक सबको क्लियर है? अदीना, एनी क्वेश्चन? मनहा, आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके, आपने डाउनलोड का फ़ोल्डर चेक करना है। मैंने वो फ़ोल्डर ओपन कर लिया। अब ये आपके पास सेटअप अपीयर हो रहा है, ठीक है, दिस वन NPP795, ये कोई भी इसका वर्जन हो सकता है। आपने सिर्फ नोटपैड को इंस्टॉल करना है, कोई सा भी इसका वर्जन कर लें, दैट डज नॉट मैटर। अभी के लिए सिर्फ आपने इसका कोई सा भी वर्जन इंस्टॉल कर लें और डबल क्लिक करें इंस्टॉल करने के लिए। वो आपसे ऑप्शन मांग रहा है, डू यू वांट टू रन दिस फाइल, क्या आपने इस फाइल को रन करना है। सो व्हाट यू विल डू, रन और कैंसल। ज़ैनब, खतीजा, कैन यू टेल मी? राइट, आपने रन पर क्लिक कर देना है। देन ओके, नेक्स्ट, आई अग्री। आपने यहाँ से लोकेशन अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, C ड्राइव में, D ड्राइव में, जहाँ पर भी आपने सेव करना है। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। ये जैसे जैसे आपको नेक्स्ट या ओके के ऑप्शन आए, आपने सिंपली फॉरवर्ड मूव करना है, बैक पर क्लिक नहीं करना, राइट? और फिनिश कर देना। सो जैसे आप इसे क्लोज करेंगे, ओके किया आपने, फिनिश किया है, तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस अपीयर होगा, राइट? जिसमें काफ़ी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, और ठीक है, तो ये बेसिकली वो बताया हुआ है उन्होंने इसके बारे में कि इस फाइल को आपने कैसे सेव करना है और क्या क्या उसके बारे में, फाइंड कैसे करना है किसी भी फाइल को, ठीक है। सो इस किस्म का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर अपीयर होगा। अब यहाँ से मैं सिंपली क्या करती हूँ, इसे क्रॉस करती हूँ एक दफ़ा, इसे भी क्लोज। अब मैं देखती हूँ कि सर्च बार में नोटपैड प्लस प्लस की ऑप्शन कहाँ पर अवेलेबल है, राइट? सो मैंने क्लिक किया स्टार्ट बटन एंड देन आई विल टाइप हियर नोटपैड प्लस प्लस। ओके, सो ये मेरे पास पहले भी ऑप्शन थी बिकॉज कि मैंने पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था। अब मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस के तौर पे डाउनलोड करना बता रही हूँ। देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ नोटपैड प्लस प्लस, राइट? आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस अपीयर होगा। आपने सिंपली Ctrl+N प्रेस करें या यहाँ से न्यू पेज ले लें तो आपके पास न्यू पेज आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा, राइट? ओके, अब नोटपैड प्लस प्लस हम क्यों यूज़ करें, इसको हम क्यों प्रेफर करें, और अगर हमने वो जो सिंपल नोटपैड था इसको क्यों यूज़ नहीं किया। एज यू कैन सी साइज़ हम इसका भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ यूजिंग नोटपैड प्लस प्लस, कैन एनीवन टेल मी? उमर नासिर, आई होप you know the answer. Tell me why we are using Notepad++ instead of using simple Notepad, which is by default present in your window. Right, Notepad++ बेसिकली हम इसलिए यूज़ करें कि इसमें हमारे पास बहुत से फीचर्स हैं, राइट? एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आपको यहाँ पर बहुत सी ऑप्शंस मिलेंगी. फाइल बटन है, एडिट है, सर्च है. दैट मीन्स यू कैन अप्लाई ऑल दिस फीचर्स ऑन योर वेब पेज, ऑन योर वट एवर यू आर डूइंग. व्यू, इनकोडिंग, लैंग्वेज, सेटिंग, टूल्स. देखें यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल रही हैं. और अगर हम सिंपल नोटपैड की बात करें तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शंस हैं. फाइल, जिसमें वो कह रहे हैं सेव करना है या क्लोज करना है या ओपन करना है. इसमें भी फाइंड और रिप्लेस है और बस, ठीक है. ये 3 से 4 ऑप्शंस हैं. सो वाई वी आर यूजिंग, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस अ रेंज ऑफ मल्टीपल फीचर्स, बिकॉज सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग नोटपैड प्लस प्लस. सो आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है कि नोटपैड प्लस प्लस हमने किस तरह से डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल किस तरह से करना है. यहाँ तक अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है डाउनलोड करने में, तो इसका जो सेटअप है वो मैं गूगल क्लासरूम में आपके साथ शेयर कर दूँगी, राइट? तो अगर आप वीडियो देखें,
सो अगर आप वीडियो देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे, सो आई होप यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी इन दिस लेसन. सो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल द सेटअप. सो इस लेसन में सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि हम इंटरनेट से नोटपैड प्लस प्लस को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं. ओके, सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाउनलोड एंड इंस्टॉल. लाइक समटाइम हम किसी चीज़ को डाउनलोड कर रहे होते हैं और किसी चीज़ को इंस्टॉल कर रहे होते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग? निम्रा, कैन यू टेल मी? कैन यू टेल मी निम्रा? राइट, डाउनलोड का बेसिकली मतलब होता है कि आप इंटरनेट से किसी भी फाइल को डाउनलोड करते हो. दैट मीन्स कि अपने कंप्यूटर में उस फाइल को लेकर आते हो. और इंस्टॉल का मतलब क्या होता है कि जब वो आपकी कंप्यूटर में आ गया है तो उसकी जो भी वर्किंग है उसके फंक्शंस को एक तरह से ओके कर रहे होते हो, इंस्टॉल कर रहे होते हो, अप्लाई कर रहे होते हो. उनकी जितनी भी टर्म्स और कंडीशंस हैं उनसे आप एग्री कर रहे होते हो और वो जो भी सॉफ्टवेयर है वो आपके सिस्टम में चलने के लिए या प्रिपेयर होने के लिए रेडी हो जाता है. ठीक है, सो हम पहले डाउनलोड किया हमने पहले और उसके बाद हमने क्या किया, सिंपली उसको इंस्टॉल किया. सो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन डाउनलोड अ फाइल फ्रॉम इंटरनेट, दैट इज़ योर नोटपैड प्लस प्लस. सो लेट मी राइट हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल one more time, that is, what is the full form of HTML? Okay, so the question is, what is the full form of HTML? So now I hope you all are know what is the full form of HTML. So you have to tell me step by step, and then now I'm going to ask the questions. So what is the full form of HTML? Abdullah Zahur, can you tell me what is the full form of HTML? Right, HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML stands for Hypertext Markup Language. Let me write here, Hypertext Markup Language. Right, so now you have to tell me what is the meaning of why we are using this language, HTML. Why we are using this language? Right, we are using this language for designing or for creating web pages or websites. वेबसाइट्स और वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ योर HTML. Although we have a lot of programming languages, but HTML आपके पास एक तरह से किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं. लाइक आप अपने वेब पेज पर स्टाइलिंग कर सकते हैं, उस पर आप मल्टीपल आइकन्स ऐड कर सकते हैं, कलर्स ऐड कर सकते हैं, बट उसका स्केलेटन जो है, उसका जो मेन स्ट्रक्चर है, उसको डिज़ाइन करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, HTML को यूज़ करोगे. लाइक जैसे होता है ना कि आपने अगर एक घर बनाना है तो एक घर बनाने के लिए आपको ज़ाहिर सी बात है कुछ लेबर चाहिए होंगे जो कि मेन उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे. उसके बाद उसकी सारी जितनी भी फंक्शनिंग है हाउस की उस पर आ जाएंगे. फिर उसके बाद पेंट पे काम होगा. उसके बाद नेक्स्ट काम जो भी है लाइक स्टाइल्स अप्लाई करने हैं आपने अपने घर पे, तो आप किसी और पर्सन से कॉन्टैक्ट करोगे. सो इसी तरह से किसी भी वेब पेज में जो मेन स्केलेटन है वो डिज़ाइन करने के लिए वी आर यूजिंग HTML, एंड इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज. अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सो आई थिंक यू ऑल कैन डू दिस. HTML stands for Hypertext Markup Language, and we use this language if we want to design web pages or websites. Right, so if you have any question, then you can ask me in Google Classroom or in WhatsApp. Okay, so now tell me students, what does the meaning of HTML? As we all know, the full form of HTML is Hypertext Markup Language.
तो इसमें अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइपर? व्हाट इज़ टेक्स्ट? व्हाट इज़ मार्कअप? व्हाट इज़ लैंग्वेज? So what kind of language we are studying right now? Can anyone tell me? Hasib, can you tell me what is a language? Am I talking about human language? No, we are talking about a programming language or it's your computer language. Like एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप कंप्यूटर और जो ह्यूमन है वो आप इसमें कम्युनिकेट कर सकें, राइट जब आपने किसी सॉफ्टवेयर को, किसी प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है, किसी वेबसाइट को बनाना है, सो उसमें क्या होता है कि एक यूज़र होता है, लाइक जैसे कि हम हैं, और उसमें हमारे पास एक प्रोग्राम होता है और कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर और इंसान के दरमियान जो कम्युनिकेशन करने के लिए हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। सो दिस इज़ लैंग्वेज, दैट मीन्स कि सिंपल लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश उर्दू की हम बात नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश उर्दू पंजाबी सिंधी, आपने मल्टीपल लैंग्वेजेस का पढ़ा हुआ ना, सो हम उस लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। सो आफ्टर दैट वी हैव व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट? टेक्स्ट का मतलब क्या है? राइट, टेक्स्ट का मतलब है कि आप जो भी चीज़ टाइप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप क्या चीज़ टाइप कर रहे हैं, जहाँ कोई मुझे यहाँ से एग्जाम्पल दे सकता है? Abu sir, can you tell me what is a text? Aisham, can you tell me what is text? Right, text is anything that you are typing in your computer. कोई भी चीज़ जो आप टाइप कर रहे हैं वो उसे टेक्स्ट होगा। लाइक इस वक्त मैंने यहाँ पर लिखा है HTML, मैंने यहाँ लिखा है हाइपर, इधर टेक्स्ट। तो आप जो भी चीज़ टाइप कर रहे हैं, आपके पास नंबर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, सिंबल हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं। सो दीज आर नोन एज योर टेक्स्ट। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइपर? हाइपर का क्या मतलब है उर्दू में? हम कहते हैं ना हाइपर, हाइपर का मीनिंग वैसे होता है उर्दू में थोड़ा गुस्सा हो जाना। यहाँ पर हाइपर का क्या मतलब है? हाइपर मीन्स कि एक एडवांस लेवल की लैंग्वेज है। ठीक है, ये कैसी लैंग्वेज है जो थोड़ी एडवांस लेवल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का मतलब है कि एक ऐसा टेक्स्ट जो कि एडवांस लेवल का टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने अब यहाँ पर क्लिक किया तो मुझे रिज़ल्ट में कोई रिस्पॉन्स मिला? नो। मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मुझे रिज़ल्ट में कोई रिस्पॉन्स मिला? नो। मेरा कर्सर है उस जगह पर, ये जो ब्लिंकिंग लाइन है दिस इज़ नोन एज योर कर्सर। ओके, मैं इस पर डबल क्लिक करती हूँ, मुझे कोई रिस्पॉन्स में रिज़ल्ट मिल रहा है? क्या ऐसा हो रहा है कि क्लिक करने से मैं किसी और पेज पर जा रही हूँ, कोई और पेज कनेक्ट हो रहा है, कोई और पेज शो हो रहा है? नो। तो हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट जो कि नॉर्मल टेक्स्ट नहीं होता है, एडवांस लेवल का टेक्स्ट होता है। ये जो भी चीज़ आप टाइप करें दिस इज़ ऑल योर नॉर्मल टेक्स्ट। अब मैं यहाँ से अगर कोई वेब पेज ओपन करूँ, मैंने ओपन किया, स्कूल ओपन करते हैं, लाहौर मकतब मैंने यहाँ से ओपन कर लिया स्कूल। अब मैं यहाँ से अगर ये फेसबुक पेज ओपन कर लूँ स्कूल का, आप देखिए यहाँ पर इस वेब पेज पर भी जो आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे ही मैं अपना कर्सर मैंने इधर क्लिक किया तो उसके नीचे एक लाइन अपीयर हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पास एक एडवांस लेवल का टेक्स्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें वो फेसबुक की आपको ऑप्शन दे रहा है। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगी इस टेक्स्ट पे, मैंने होम पर सिर्फ अपना कर्सर मूव किया तो ये देखें उसने मुझे वाइट कलर में शो किया। फ़ोटोज़ पर मूव करूँगी वो भी मुझे वाइट कलर में शो कर रहा है। इस पर मैंने मूव किया तो उसने मुझे साथ में बता दिया सर्च फॉर लाहौर मकतब 1 ऑन फेसबुक और ऑन मैसेंजर टू फाइंड दिस पेज ईजीली। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर पिक्चर पर क्लिक करूँगी तो हो सकता है वो पिक्चर डाउनलोड हो जाए। राइट, सो आपके पास एडवांस टेक्स्ट का मतलब है, हाइपर टेक्स्ट का मतलब है कि जैसे आप किसी टेक्स्ट पर क्लिक करें तो वो आपको एक न्यू पेज के साथ कनेक्ट करवा दे, लिंक करवा दें।
न्यू पेज ओपन हो जाए. सो दिस इज़ नोन एज योर हाइपर टेक्स्ट. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्कअप? मार्कअप का क्या मतलब है? मार्क, दिस इज़ वेरी इजी. MARK, मार्कअप. Okay, so Fatma, can you tell me? राइट, मार्कअप मीन्स कि आप किसी चीज़ को मार्क कर देते हो. सो हमारे पास ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम अपने इम्पोर्टेंट टैग्स को मार्क कर देंगे. राइट, सो बेसिक जो काम करना है वो हमने मार्किंग करनी है. मार्कअप दैट इज़ योर, हम अपने टैग्स को मार्क कर देंगे. किस तरह से? फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें मेरे पास, मैं अगर यहाँ से आपको एक ऑप्शन दूँ, यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, रैंडम टेक्स्ट है. अब यहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, उन्होंने इसको मार्क किया हुआ है, अंडरलाइन किया नज़र आ रहा है. दैट मीन्स कि ये कोई लिंक है जो कि इंपॉर्टेंट है. बजाय इसके कि आप इसको रीड करें ना करें, दैट डज़ नॉट मैटर. लेकिन अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू पेज पर, आपका जो पेज है वो एक अलग पेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा. सो इसी तरह से अगर आपके पास इस किस्म का कोई एरर आ रहा है, फिक्स दिस और फिक्स दिस एरर, तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट थिंग है. ठीक है, तो जो चीज़ आपके पास एक तरह से इम्पॉर्टेंट होती है दैट इज़ योर मार्कअप, उसको आप मार्क कर देते हो. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट HTML. HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. अब आपने इस लेसन में करना क्या है? यू जस्ट हैव टू वॉच द वीडियो. फर्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML. So as you all know, the HTML stands for hypertext markup language. I will upload 2 or 3 questions on Google Classroom. You just have to watch this video and you have to complete the answers of that questions. And if you find any difficulty, then you can ask me in WhatsApp or in Google Classroom.